नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सेट का डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड्स क्या है। तो इसके बारे में कहना चाहेंगे कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। पहला है रोस्टर फॉर्म है या उसको टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम सब लोग जो भी सेट रहेगा उसके मेंबर्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं और उसको ब्रेसेज में इनक्लोज करेंगे, करली ब्रेसेज में। इसको कहते हैं करली ब्रेसेज। ये जो दिया हुआ भवेल का सेट जो है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म है। इसमें हमने सब मेंबर को लिखा है, टोटल एलिमेंट्स को हमने लिखा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड, उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें हम देख रहे हैं कि एलिमेंट को सेपरेट किए, जैसे ए को सेपरेट किए कॉमा से, ई को कॉमा से, सब से एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किए हैं और करली ब्रेसेज में पूरा सेट को लिखे हैं। सेट को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया भी से, और उसका मेंबर्स को स्मॉल लेटर से ए आई ओ यू से। अच्छा, एक चीज के बारे में और चर्चा करना चाहते हैं कि जो हम एलिमेंट्स को, अगर हमने ये भी का एक सेट लिया है, अगर इसको हम ए आई ओ यू इसी फॉर्मेट में करें, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, अगर हम भावेल को हम इस तरह का भी सेट लिखते हैं, अगर हम इसको लिख देते हैं ई ए ओ आई यू, तो इससे कोई फर्क नहीं, यही सेट है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसी सेट को अगर हम लिख देते हैं आई यू ए ओ ई, तो कोई फर्क नहीं है, सेम सेट है। तो सेट को जब हम रिपीट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं बनेगा। जैसे एक ए सेट हमने लिया, ये 1 2 3 तीन मेंबर है, हमने ए सेट को ये लिख देंगे अगर 2 1 3, तो कोई फर्क नहीं है, सेम सेट है ये 3 2 1। तो कहने का मतलब कि जो इसके अंदर में मेंबर है, उसको अगर हम, उसका जो इमैटेरियल है, उसका जो ऑर्डर जो है इमैटेरियल है, ऑर्डर का कोई मीनिंग इसमें नहीं है। 1 2 3 लिखिए या 3 2 1 लिखिए, वो दोनों का सेट वही कहलाएगा। भावेल में भी हमने देखा इस तरह से लिखा, सिर्फ 5 भावेल का सेट होना चाहिए, इतना निश्चित होना चाहिए। उसके अलावा ऑर्डर जो इमैटेरियल, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की बात है। हमने देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सभी कॉमा को जो है, सभी मेंबर्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया है, और सभी सेट को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, उसके मेंबर को हमने यहाँ जो स्मॉल लेटर से हमने डिनोट किया है, या मेंबर को हमने सेपरेट किया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। सब मेंबर को हम लिख रहे हैं इसमें, एक एक मेंबर को। जैसे कि अगर आप सपोज कीजिए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 से लेकर के 9 तक सबको लिख डालेंगे। नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 से लेकर के 100 तक सबको लिख डालेंगे। नेचुरल नंबर लेस देन अगर 1000 रहेगा तो हाँ 1 2 से लेकर के 1000 तक पूरा इतना बड़ा सेट बने। 1 लाख तक रहेगा, 1 2 से लेकर के 1 तक, कितना भी रहेगा वो हम उसको पूरा टेबुलर फॉर्म उसको कहेंगे। उस सबको हम कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डिनोट कर देते हैं 1 2 इसी तरह से अप टू 100। अब उसके बाद जैसे हम ये इसमें एक लेटर को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक हमने वर्ड लिया है, स्कूल लिया है, स्कूल। इसमें कौन कौन सा ये सेट है, इसमें कौन कौन सा, कहने का मतलब लेटर है उसका सेट बनाना है। तो लेटर का सेट बने, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, इसमें कौन सा लेटर होगा?
set of letters forming the word school. Set of letters forming the word set of letters forming the word school. स्कूल, इसमें कौन कौन सा है? एस एक चलेगा, सी एच ओ एक बार ओ लेंगे और फिर एक एल लेंगे, बस इतना ही लेंगे। ओ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ओ को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एक मिसिसिपी है, उसमें जो भी वर्ड है उसमें रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए जू है, ZOO जू है, इसमें जो वर्ड है पहला जे ले लेंगे और फिर वो ले लेंगे, बस यही इतना ही कर देंगे। ये तो हम लोग देख रहे हैं इसमें। अच्छा, इसका इस तरह से लिखिए या HOLCS। इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर इमैटेरियल है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें आप O, Z लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।